जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ लीडरान सियासी पार्टी, हमारे वकला लीडरान बार एसोसिएशंस के और बार काउंसिल्स के लीडर्स, मियां नवाज शरीफ साहब को मैं ख़ास इसलिए कहूँगी और उन साथियों को जो लाहौर से बाहर आए हैं कि उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे मियां साहब ने और राजा साहब ने बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे और बहुत प्रॉम्प्टली आप लोगों ने हमारी दावत कबूल की। मगर मैं इस वक्त प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनकी काबीना को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से अरसे में इस मरहले में, जबकि मुल्क एक बहुत नाजुक वक्त से गुजरा है, इस इज्तिमा का इंतजाम किया। ये वो वक्त है जबकि आवाजें उठनी चाहिए, जब सड़क एक ही ना रहे बल्कि गली कूचों से लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क में काले कोट वालों ने अब से नहीं, पिछली मूवमेंट से नहीं, मगर अयूब खान की मूवमेंट से लेके अब तक कुर्बानियां दी हैं। हमने हमेशा जमहूरियत का अलम बुलंद रखा उस वक्त जब लोग ये समझते थे कि शायद जमहूरियत मुल्क की जरूरत नहीं है। वकला बरादरी ने जमहूरियत की शऊर दिया, एक लोगों को शऊर दिया कि जमहूरियत किस लिए मुल्क के लिए जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि हम अपना वोट देते हैं, बल्कि अब बैनुल अक़वामी दुनिया में भी अगर किसी मुल्क का वकार है तो उन मुल्कों का है जो कि जमहूरी सतह पे चलते हैं। आपने देखा कि पूरी दुनिया में अरब स्प्रिंग हुआ और अरब स्प्रिंग के बाद आपने देखा कि लोग तितर बितर हुए। इसलिए तितर बितर हुए कि उन मुल्कों में इतनी देर आमिर रहे, सियासी पार्टियां चलने नहीं दी गई थी ही नहीं, और मुख्तलिफ ग्रोहों ने आके ओनरशिप उस मूवमेंट की ले ली जहां पे एक प्रोग्रेसिव लोगों ने उसको शुरू किया। हम समझते हैं कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां, हम अपने सियासतदानों को क्रिटिसाइज करते हैं और कई दफा माजरत के साथ सुबह दोपहर शाम और मुंह भर के करते हैं, मगर करेंगे। मगर हम ये समझते हैं कि हम एक सियासी अमल चाहते हैं, हम यहां पे आमरों का अमल नहीं चाहते। पहले वो जमाना था जब आमिर एक रेडियो पाकिस्तान पे आके पूरे मुल्क पे कब्जा करता था और बाकी लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर करता था। आज वक्त वो है कि आमिर पीछे से बैठ के कठपुतलियों को हलाता है। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम बालिग हो चुकी है। हमें यह पता है कि पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमानों को इतने लोग खैर मकदम नहीं करते। हम उन्हें यह वार्न करना चाहते हैं कि आईन और कानून की बालादस्ती होगी। किसी एक शख्स, किसी एक सियासी पार्टी, किसी एक ग्रोह का सड़कों पर निकलकर पीटने से आईन को नहीं बदला जाएगा, मगर अगर आईन को बदला जाएगा तो वो पार्लियामान बदलेगी। जनाब, ज्यादा बात नहीं करूंगी, मगर गवर्नेंस के कोई सॉल्यूशंस निकाले। रिफॉर्म्स की बात हम भी करते हैं, सारी उम्र रिफॉर्म्स की बात की है, मगर रिफॉर्म्स को कनपट्टी पे बंदूक रख के रिफॉर्म्स नहीं हम लाते हैं। हम काले कोट वाले, हम आर्ग्यूमेंट से रिफॉर्म लाते हैं, हम परसुएशन से रिफॉर्म लाते हैं।
और जब हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, जैसे ज़ियाउल हक ने रखी, जैसे मुशर्रफ ने रखी, जैसे याह्या खान ने रखी, जैसे अयूब खान ने रखी, तो फिर हम अपनी टांगे लेके हमें बाहर जाना भी आता है, हमें पीसफुल एजिटेशन करना आता है। और आखिर में फिर से शुक्रिया अदा करती हूं मियां साहब का, मियां प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का और सेक्रेटरी साहब का, कैबिनेट का, कि उन्होंने बर वक्त ये किया। और उम्मीद करती हूं कि हम अपनी कॉल पे मुकला खड़े रहेंगे, और हमारी कॉल हमेशा यही रही कि हम लड़े जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। जमहूरियत के बगैर कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती, और कानून की बालादस्ती जमहूरियत के बगैर नहीं हो सकती। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मियां असरारुल हक साहब, सियासी ज़ुअमाए कराम, वकला बिरादरी के इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मौके पे आज इस इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। यह हकीकत है कि हमारी पूरी तारीख में यह बात नक्श है कि हमारे वकलाए कराम ने हमेशा जमहूरियत की बका और सलामती और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए शानदार तहरीकें उठाई हैं, और तारीख गवाह है कि काले कोट जब भी इकट्ठे हुए और सड़कों पे आए, काले करतूत वाले हमेशा राह फरार इख्तियार करते। ऐसे वक्त के अंदर आज कि जब इंतखाबात के दहाने पे पहुंचे हैं, इंतखाबी अमल शुरू होने वाला है, एक मर्तबा फिर हमारे बिलवास्ता तरीके से एक मर्तबा फिर गैर आईनी और मावराए आईन शब खून के आसार नजर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारी यह बदकिस्मती है पाकिस्तान की तारीख की कि 65 सालों में 35 साल यहां हमारे फौजी हुक्मरान रहे हैं, और जो हमारे बड़े बड़े सानिहात, कौमी सानिहात हुए हैं, वो फौजी अदवार में हुए हैं। दरियाओं का पानी बेचा गया, वो फौज का दौर था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, वो फौज का दौर था। सियाचीन पे कब्जा हुआ, वो फौज का दौर था। और पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दिए गए, और एक ऐसी जंग के अंदर शामिल हुए जिसमें हमारे 50,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और 90 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, तो वह भी फौज का दौर था। मैं इसी तरह इस्लामी ममालिक और बहुत सारे मौज़ूआत जो हुए हैं, हर एक का जवाब है। दहशतगर्दी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा खतरा है, और दहशतगर्द बेगुनाह को मारने वाला, वो ड्रोन हमले से मारे, वो खुदकुश हमले से मारे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वो खुदकुश हमले से मारे, या वो किसी भी रिमोट कंट्रोल से वो भारत का खेल खेले, या अमेरिका का खेल खेले, या इस्राइल का खेल खेले, वो दहशतगर्द पाकिस्तान, इस्लाम और अखलाक और शरीयत हर एक का दुश्मन है और इंसानियत का दुश्मन है। मैं आखिर के अंदर बात को समेटते हुए ये कहूंगा कि आज जरूरत है इस बात की कि हम इकट्ठे हों एक यकनुकाती एजेंडे पर। इंतखाबात बर वक्त होंगे, शफाफ होंगे, गैर जानबदार और एक ऐसे काबिले कबूल, तो उसके लिए तमाम जमातों को यकनुकाती एजेंडे पे ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए। जमात इस्लामी ने तय किया है कि इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह ताला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तमाम की मशावरत से तारीख तय करेंगे, ताकि हम सब मिलकर कोई मावराए आईन इकदाम जो है इसका रास्ता रोक सके। इसी तरह से ये बात भी जरूरी है कि जो अबूरी हुकूमत बने वो सब के तमाम स्टेक होल्डर्स के मशवरे से बने, और उसमें सियासी हिस्सेदारी ना हो, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर जमहूरियत की बका और सलामती के साथ पाकिस्तान कायम दायम और सलामत रहे, और जो भी खतरात पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میاں اسرار الحق صاحب، ان کی کابینہ کا اور تمام حاضرین کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.